मेरे साथ सीपी जोशी जी हैं, चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो सुबह सुबह उन्होंने उपमा हमें खिलाया, खुद भी खाया और हमें भी खिलाया, और साथ में उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी उनके साथ उपमा का स्वाद लिया। सर, आप उपमा खा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हमारी वापसी हो रही है, विदाई हो रही है। और ये कल उन्होंने खुद ने भी स्वीकार कर लिया कि अब हमारी सरकार नहीं बनने जा रही। और उसके पीछे कारण है, उन्होंने भी फीडबैक लिया है पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी गए हैं लोगों ने गहलोत जी आप जाओ और मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। ये एक नहीं अनेक सभाओं में हुआ। ये स्पष्ट संकेत है कि आपने 5 वर्षों में जो वादे करके, जो गारंटी देकर वादा खिलाफी की है, लोगों को ठगा है, भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के सपनों को तोड़ा है, आपने किसानों को धोखा दिया है, कई किसानों ने आत्महत्या की है, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, उल्टा आपने उनको दंश दिया और उनको जले पर नमक छिड़का है कि आप 56% दुष्कर्म के मामले फर्जी होते हैं, जहां मुखिया का काम होता है कि उनकी सुरक्षा करना, और जो ऐसा करता है उनको सज़ा देना। आप कहीं न कहीं दुष्कर्मियों के साथ दिखाई दिए, आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ दिखाई दिए, आप कहीं न कहीं पेपर लीक करने वालों के साथ दिखाई दिए, आप माइनिंग माफिया और बजरी माफियाओं के साथ दिखाई दिए। इसलिए राजस्थान की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप हमेशा सनातन को गाली देने वालों के खिलाफ और गाली देने का काम किया। इसलिए राजस्थान हमेशा सौहार्द वाला प्रदेश रहा है, भाईचारा प्रदेश रहा है। चुनाव क्या सनातन और सनातन विरोधियों के बीच में अनेक विषय है, जिसमें ये भी एक प्रमुख विषय है। आप ये देखिए कि एक त्यौहार पर आप 24 घंटे बिजली देते हो, दूसरे त्यौहार पर आपको चिंता नहीं। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप परमिशन देते हो कार्यक्रम की, और हिंदू नववर्ष पर आप कार्यक्रम करने के पर प्रतिबंध लगा देते हो। आप भगवा पताका लगाने पर प्रतिबंध लगा देते हो। आप प्रभु श्री राम का नारा करौली में कुल लगाए तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। आप राम दरबार को तोड़ देते हो, आप शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ देते हो। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीपी जी, अशोक गहलोत ने राजस्थान अस्मिता का नारा दिया है। उन्होंने एक फोटो ट्वीट की है और फिर एक बार कहा है उन्होंने कि गुजराती और मारवाड़ी के बीच में चुनाव है, मारवाड़ी को राजस्थान चुनेगा। देखिए, वो आप फिर कहीं न कहीं तुष्टीकरण आपने धर्म पंथ में किया। आप देश में भी जो आपने आज़ादी के समय देश को तोड़ने का काम किया, फिर से वही कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज क्या सरदार पटेल गुजरात के नहीं थे, जिन्होंने पूरे देश की रियासतों का एकीकरण किया? आपने उनको भी पीछे धकेला। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुजरात नहीं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के अटूट विश्वास के प्रतीक हैं, जिन्होंने आज कोई गरीब हो, मातृशक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हर व्यक्ति का अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। और आप ये सोच लीजिए कि आप मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, उस गरीब को गाली दे रहे हैं जिसके घर में शौचालय बना, जिसके घर में पक्का मकान बना, जिसको उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, जिसको जनधन का खाता मिला, जिसको आयुष्मान का कार्ड मिला, और जिसके मन में बरसों पुराना सपना था अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा क्या, धारा 370 बनेगा क्या। तो वो इतनी मन में सनातन की सोच रखने वालों को आप गाली दे रहे हो, नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हो। और मैंने कई बार देखा है, इन्होंने कभी मौत का सौदागर कहा है, कभी जहरीला सांप कहा है, कभी मोदी को मार डालो जैसे शब्दों का उपयोग किया, लेकिन वो नीलकंठ की तरह जहर पीते रहे और देश के और राष्ट्र के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करते रहे। आप जितनी मोदी जी को गाली दोगे उतना आप रसातल में जाओगे। देश की जनता और प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या अनुमान है इस पूरे चुनाव का सीपी जी की, कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और किन आंकड़ों को छुएगी? मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी 2013 के 21 आंकड़े को छू ले तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है मोदी जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर अटूट विश्वास है कि भाजपा जो कहती है, मोदी जी जो कहते हैं, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। और यही विश्वास, अटल विश्वास लोगों के मन में है और जनता चल पड़ी है भाजपा और मोदी जी के साथ। और कांग्रेस को सबक सिखाने का आपने युवाओं के साथ धोखा दिया, आपने किसानों को धोखा दिया, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, आपने डीजल, पेट्रोल और बिजली सबसे महंगी कर दी, आपने सनातन को गाली दी, आपने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप कहीं न कहीं इस प्रकार के सारे कामों में आपकी सरपरस्ती में हुआ, और वो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आप स्वयं अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है।
सर, ये पहली बार देखा गया है कि अशोक गहलोत जैसे बड़े स्टेचर का आदमी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, और आप समझिए कि तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आमतौर पर राजनीतिक परिदृश्य में और सोशल परिदृश्य में भी उचित नहीं माना जाता। ये स्वाभाविक है, छटपटाहट में, फ्रस्ट्रेशन में आदमी ऐसा करता है, और ये आज से नहीं बहुत परसों से देख रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है उनका, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने हार मान चुके हैं कि आज राजस्थान जो हमने लास्ट के व्यक्ति चुन के आता है तो 2018 से जब से चुनता है तब से काम करना शुरू करता है, लेकिन इनका स्वाभाविक रूप से 4.5 साल कुर्सी बचाओ, भ्रष्टाचार करो, और अंतिम 6 महीने में वापस जनता को गुमराह करो, उनकी भावनाओं के साथ खेलो, हम आपके लिए ये कर रहे हैं। आप देखिए, अकेले चिरंजीव योजना में, अन्नपूर्णा योजना में भ्रष्टाचार का तांडव मचा दिया, और कोई ऐसी योजना नहीं है। अब ये मोबाइल देने की योजना 4 साल पहले बनाई, घोषणा की कि हम हर महिला को वो 1,40,00,000 को महिलाओं को देंगे, फिर काम 40 को देंगे, फिर 17 को दिया, और उसमें भी क्या हुआ, जब बाकी मातृशक्ति ने कहा हमारे मोबाइल का क्या हुआ, तो इन्होंने कहा हम गारंटी कार्ड देंगे। 15 अगस्त 2023 को कहा हम गारंटी कार्ड देंगे। वो गारंटी कार्ड नहीं दिया, लोग कोर्ट में गए, 2 पेशी में नहीं गए, तीसरी पेशी में कोर्ट ने पूछा कि क्या हुआ गारंटी का, क्या क्या वित्तीय प्रबंधन है आपका, तो इन्होंने लिखित में दिया कि हमारा गारंटी कार्ड देने की कोई योजना ही नहीं है। तो ये इनकी हकीकत है जो बयां करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता सुख भोगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इसके अलावा राजस्थान की खुशहाली के लिए कोई प्लान नहीं है। आप देखिए, राजस्थान देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक राजस्थान में है। यहाँ मिनरल्स है, यहाँ पेट्रोलियम है, यहाँ हेरिटेज है, यहाँ का गौरवशाली इतिहास है, यहाँ मैन पावर है। ऐसे में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनना चाहिए था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान को रसातल में बिठाने का काम कर दिया। जोशी जी, आज राजस्थान के मतदाताओं से क्या कहेंगे, क्योंकि आज बहुत ही निर्णायक दिन है। मैं राजस्थान के सभी देवतुल्य मतदाताओं से इतनी विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक एक मत आपकी भावनाओं को, क्योंकि वोट की पैटी से ही आज आपका विधायक बनेगा, आपकी सरकार बनेगी, जो 5 वर्ष तक। हम कोई एक मटका भी लेने जाते हैं तो पूरा ठोक बजा के लेते हैं कि ये कैसा है, कहीं क्रैक तो नहीं है, पानी तो निकले। तो ये तो 5 साल के लिए आप शासन बना रहे हैं। इसलिए अपने मत का प्रयोग करें और ऐसी सरकार के लिए करें जो कहीं 5 वर्ष तक किसी की आंख में आंसू नहीं आए, जहां महिलाओं की सुरक्षा हो सके, सनातन की रक्षा हो सके, और युवाओं के भविष्य की उड़ान मिल सके, और नारी शक्ति से लेकर हर व्यक्ति राजस्थान खुशहाल हो सके, किसान खुशहाली की ओर बढ़ सके। और राजस्थान जो विकास की दृष्टि से पीछे 5 वर्ष आ गया, वो राजस्थान फिर से देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में दिव्य राजस्थान, भव्य राजस्थान, विकसित राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, सक्षम राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, एक ऐसी कल्पना को लेकर आप मतदान करें तो निश्चित रूप से राजस्थान 3 तारीख को अपने जो आपने भावनाएं पिरोई है, निश्चित रूप से उस दिशा में आगे चल बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल, चूंकि चुनाव आज शुरू हो गया है, वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा, लोगों के भविष्य बक्से में बंद हो जाएंगे। तमाम लीडर्स हैं आपके जो सीएम बनने की रेस में हैं, क्या आप अपने आप को भी सीएम की रेस में देखते हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, मैंने पिछले 8-9 वर्षों में घर, परिवार, क्षेत्र सब कुछ छोड़कर पार्टी के लिए लगा रहा और ईमानदारी से उस दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। और मेरे मन में खुशी तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मुख्यमंत्री बनेगा और उनको पहली माला सीपी जोशी बनाए अध्यक्ष के नाते, वो मेरे लिए सबसे संतुष्टि वाला दिन होगा कि हम जिस ध्येय को लेकर चले थे वो काम पूरा हो गया। सीपी जोशी जी थे, चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साफ कहना है कि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यही कि सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, चित्तौड़गढ़।